एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 26 जुलाई 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। पिछले 12 वर्षों में भारत में कितने संविधान संशोधन अधिनियमित किए गए हैं? ऑप्शन अ 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। आंसर है ऑप्शन बी 8। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। सरकार ने संसद को सूचित किया कि पिछले 12 वर्षों में 8 संविधान संशोधन अधिनियमित किए गए हैं। 6 निर्दिष्ट अवधि के लिए संशोधनों की एक गलत संख्या है। 10 निर्दिष्ट अवधि के लिए संशोधनों की एक गलत संख्या है। 12 समय सीमा को संदर्भित करता है, अधिनियमित संशोधनों की संख्या को नहीं। एग्जाम फैक्ट, भारतीय संविधान को अधिनियमित होने के बाद से 100 से अधिक बार संशोधित किया गया है। संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सरकार ने संसद को सूचित किया कि पिछले 12 वर्षों में 8 संविधान संशोधन अधिनियमित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान को अधिनियमित होने के बाद से 100 से अधिक बार संशोधित किया गया है। संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। कानूनी मामले, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, जुडिशरी और लीगल अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित योजनाएं, जिनमें केंद्र सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है, आमतौर पर इस नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन अ, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं। ऑप्शन बी, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। ऑप्शन सी, राज्य क्षेत्र योजनाएं। ऑप्शन डी, सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को उनके संयुक्त वित्त पोषण तंत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों योगदान करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान अधिक होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को पुनर्तः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं कार्यान्वित किया जाता है। राज्य क्षेत्र की योजनाओं को पुनर्तः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित एवं कार्यान्वित किया जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं में परियोजना वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन के लिए सरकार एवं निजी संस्थाओं के बीच सहयोग शामिल है। एग्जाम फैक्ट, केंद्र प्रायोजित न्यायालय अवसंरचना योजना का उद्देश्य पर्याप्त न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। ये पहल राज्यों में न्यायपालिका की कार्य स्थितियों और समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को उनके संयुक्त वित्त पोषण तंत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों योगदान करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान अधिक होता है। दूसरा पॉइंट, केंद्र प्रायोजित न्यायालय अवसंरचना योजना का उद्देश्य पर्याप्त न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। ये पहल राज्यों में न्यायपालिका की कार्य स्थितियों और समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। जयपुर में भारत टैक्सी सेवा किसने शुरू की? ऑप्शन अ, अशोक गहलोत। ऑप्शन बी, भजन लाल शर्मा। ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन डी, अरविंद केजरीवाल। आंसर है ऑप्शन बी, भजन लाल शर्मा। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, जयपुर राजस्थान की राजधानी भारत के गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। दूसरा पॉइंट, जयपुर राजस्थान की राजधानी भारत के गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। टॉपिक चेंज, रक्षा। क्वेश्चन 4, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए।
भारत में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन अ 24 जुलाई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 जुलाई। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 16 दिसंबर विजय दिवस है, जो 1971 के युद्ध में भारत की विजय का उपलक्ष्य है। एग्जाम फैक्ट: कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, जो नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष से पाकिस्तानी नियमित और अनियमित बलों को हटाने के लिए भारतीय सैन्य अभियान का नाम था। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, जो नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष से पाकिस्तानी नियमित और अनियमित बलों को हटाने के लिए भारतीय सैन्य अभियान का नाम था। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब राजव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 5, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में कौन सा स्वायत्त संवैधानिक निकाय मुख्य रूप से मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के संचालन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ नीति आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, को संवैधानिक रूप से चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है, जिसमें मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन शामिल हैं। नीति आयोग एक नीतिगत विचार मंच है, जो चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जनगणना के लिए जिम्मेदार हैं। एग्जाम फैक्ट: भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए उत्तरदायी है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, को संवैधानिक रूप से चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है, जिसमें मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन शामिल हैं। दूसरा पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए उत्तरदायी है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, कानूनी मामले। क्वेश्चन 6, जुडिशरी और लीगल अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। केंद्र सरकार द्वारा दिशा 2.0 पहल के लिए आवंटित कुल परिव्यय क्या है? ऑप्शन अ 195 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 255 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 320 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 255 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। दिशा 2.0 पहल को केंद्र सरकार द्वारा कुल 255 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। विकल्प ए, सी और डी गलत राशि है। उद्देश्य देश भर में न्याय तक प्रौद्योगिकी संचालित पहुंच का विस्तार करना है। एग्जाम फैक्ट: दिशा का मतलब है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर सभी नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, 0 पहल को केंद्र सरकार द्वारा कुल 255 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। दूसरा पॉइंट, दिशा का मतलब है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर सभी नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।
राज्य व्यवस्था, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ऑप्शन अ 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी पहला संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 61वां संशोधन अधिनियम। आंसर है ऑप्शन बी पहला संशोधन अधिनियम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम ने कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी। 42वां संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 61वां संशोधन मतदान की आयु कम कर दिया। एग्जाम फैक्ट, 9वीं अनुसूची में वर्तमान में केंद्रीय और राज्य कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं। हालांकि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम ने कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी। दूसरा पॉइंट, 9वीं अनुसूची में वर्तमान में केंद्रीय और राज्य कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं। हालांकि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब रक्षा पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राजनाथ सिंह भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह वर्तमान गृह मंत्री हैं। एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। ये दिन ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदानों को सम्मानित करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राजनाथ सिंह भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। ये दिन ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदानों को सम्मानित करता है। टॉपिक चेंज, कानूनी मामले। क्वेश्चन 9, जुडिशरी और लीगल अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारत में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? ऑप्शन अ भारतीय न्याय संहिता, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। आंसर है ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारतीय दंड संहिता का हिंदी समतुल्य है जिसे नए आपराधिक कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में अधिनियमित 3 नए आपराधिक कानून हैं। अतः विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि ये नए कानून हैं। एग्जाम फैक्ट, भारत ने हाल ही में अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदल दिया है जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय दंड संहिता का हिंदी समतुल्य है जिसे नए आपराधिक कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट, भारत ने हाल ही में अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदल दिया है जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय बजट 2026 में न्यायिक बुनियादी ढांचे और ई कोर्ट्स के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ऑप्शन अ
1850 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी 2200 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी 2010 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी 2500 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2010 करोड़ रुपए। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। केंद्रीय बजट 2026 में न्यायिक आधारभूत संरचना को बढ़ाने और ई कोर्ट्स के आधुनिकीकरण के लिए 2010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विकल्प ए, बी और डी इस उद्देश्य के लिए बजट में निर्दिष्ट नहीं किए गए विभिन्न मौद्रिक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही आंकड़ा 2010 करोड़ रुपए है। एग्जाम फैक्ट, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत भर में अदालती प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करना है ताकि दक्षता और पहुंच में वृद्धि हो सके। ये पहल तकनीकी प्रगति के माध्यम से न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2026 में न्यायिक आधारभूत संरचना को बढ़ाने और ई कोर्ट्स के आधुनिकीकरण के लिए 2010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत भर में अदालती प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करना है ताकि दक्षता और पहुंच में वृद्धि हो सके। ये पहल तकनीकी प्रगति के माध्यम से न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, पिछले 12 वर्षों में भारत में कितने संविधान संशोधन अधिनियमित किए गए हैं? 8। Q2, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित योजनाएं जिनमें केंद्र सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है आमतौर पर इस नाम से जानी जाती हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। Q3, जयपुर में भारत टैक्सी सेवा किसने शुरू की? भजनलाल शर्मा। Q4, भारत में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। Q5, भारत में कौन सा स्वायत्त संवैधानिक निकाय मुख्य रूप से मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के संचालन के लिए जिम्मेदार है? भारत निर्वाचन आयोग। Q6, केंद्र सरकार द्वारा दिशा 2.0 पहल के लिए आवंटित कुल परिव्यय क्या है? 255 करोड़ रुपए। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहला संशोधन अधिनियम। Q8, भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। Q9, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारत में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? भारतीय दंड संहिता। Q10, केंद्रीय बजट 2026 में न्यायिक बुनियादी ढांचे और ई कोर्ट्स के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 2010 करोड़ रुपए। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।